सो डेटा एनालिसिस की क्लास में हम कुछ इस तरह के डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, और इस डैशबोर्ड को हम 2 पार्ट में ओके करेंगे, क्योंकि आपके शुरुआती डैशबोर्ड है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसमें ओके कोई टाइटल वगैरह नहीं है, सिंपल है। तो चलिए इसका हम डेटा के ऊपर हम्म डिस्कस करते हैं। एक डेटा है, ये डेटा मैंने मॉडिफाई कर दिया है, लाइव डेटा नहीं है। ठीक है ना, किसी कंपनी का लाइव डेटा मैं नहीं हम्म दिखा सकता इसलिए। ओके ओके सो यहाँ मेरे पास आईडी है, नेम है, जेंडर है, ये यहाँ स्टेटस या स्टेट है, उसकी सिटी है, और हम्म ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका कस्टमर इक्वेशन डेट हो गया, कब एक्वायर किया था, उसकी ईयर हो गई, हम्म कैश बैलेंस हो गया, डेबिट हो गया, और ये आपका टोटल मोर्टेज बॉन्ड हो गया, और ये आपका मैपिंग लेआउट होगा। हम्म बेसिकली ये जो है ना एक बैंक का डेटा रिपोर्ट है, ठीक है ना, हम्म बैंक का एक डैशबोर्ड है। इसको राइट, तो इसमें जो है सबसे पहले मुझे ओके स्टेट वाइज मुझे अपना चूज करना होगा कि किधर सबसे ज़्यादा हमारा काम हो रहा है, पहला। दूसरा, एवरेज हम्म कैश बैलेंस मुझे शो करना है, एवरेज डेबिट शो करना है, ठीक है ना। ओके उसके बाद मेरे पास जो बिजनेसेस है यहाँ पे, ये रहा प्रोडक्ट जो है, दिख रहा है आपको, किस प्रोडक्ट का यस यस कितना परसेंट शेयर है ना, मुझे यहाँ पे शो करना है, पहली चीज़। ओके ठीक है, उसके बाद मुझे ये हमारा जो ये है, ये मोर्टेज बॉन्ड है, बॉन्ड वाइज में हमारा कितना, बॉन्ड वाइज मेल हम्म फीमेल का क्या कंट्रीब्यूशन है वो शो करना है मुझे। ओके ठीक है, और ये ओके नीचे जो ओके चार्ट आपको दिख रहा है, ये ईयर नंबर है ना, ऑफ, ईयर क्या है ये? ये बताता हूँ आपको, नहीं ये तो आ गया नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने नंबर ऑफ अकाउंट है, ओके आईडी है, एक अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, ओके और वो आखिर ये है किसके हिसाब से, तो ईयर वाइज है, इक्वेशन ईयर आपका देख सकते हैं, हाँ ईयर वाइज है, किस साल में कितना हमारा लोन एक्वायर हुआ है। ठीक है, हम्म तो इसमें हम ओके एक सपोर्ट सीट लेते हैं, सपोर्ट। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे रिपोर्ट का सीट। रिपोर्ट की बैकग्राउंड जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ग्रे कलर है ना पीछे का, ग्रे एंड वाइट का हम्म कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला में गया और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा, इसमें पेज लाउट में आके ग्रिड लाइन हटा दिया, और हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और एक संभावित एरिया, हम्म एक संभावित एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को हम कर देते हैं ग्रे। ठीक है, ग्रे यस हम्म तो ज़्यादा ही वो ग्रे हो गया, हम्म ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, इतना एरिया सिलेक्ट करके इसको हम हटा देते हैं, और नीचे एरिया लेके नीचे हटा देते हैं। ठीक है, ओके अब जो है हम अपना ये लेते हैं कि भाई क्या होगा, तो ये ऊपर का जो है टाइटल, एक मिनट, तो ज़्यादा ही हमने कम कर दिया, तो ज़्यादा ही डेटा ले लिया, एरिया ले लिया, ठीक है ना, एरिया हम्म हमें कम लेना है, क्योंकि मैं डेटा हमें ज़्यादा विजुअल नहीं करना है ना सर, इसलिए। हम्म सो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, एरिया एक रो, इस रो की कलर हम यहाँ से ये रखते हैं, ब्लू रखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, और इसमें जो टाइटल वगैरह ओके डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो है 2 कॉलम का एरिया हम अपना लेते हैं यहाँ तक, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा ये ग्रे में डार्क जो होता है ना, डार्क ग्रे, ठीक है ना, ये ले लेते हैं, ओके सर क्योंकि ओके इस पे सर्च वगैरह बाकी चीज़ें आएगा। ठीक है, हम्म अब ये यहाँ जो हमारा चार्ट बनेगा इतने एरिए पे, ये जो एरिया दिख रहा है इस पे चार्ट बना, पूरी रिपोर्ट जो है इसी पे बनेगी, ओके और इसकी कलर जो है यहाँ से हम नो फिल कर देंगे ताकि वाइट हो जाए। वाइट दिखे हाँ ठीक है, सबसे पहले मुझे ओके यहाँ पे शो करना है टोटल, नीचे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे, कि टोटल नंबर ऑफ
ऐसे एवरेज कैश बैलेंस क्या है, ठीक है, या नीचे हम लिख देते हैं एवरेज कैश बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एक रो छोड़ते हैं और यहाँ पे इस इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज करते हैं, ऊपर मर्ज करते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, ऊपर इतने एरिया को सिलेक्ट करके हम यहाँ मर्ज करते हैं और इस पे हम लिखेंगे एवरेज डेबिट ओके, ठीक है। अब ये जो है यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, एवरेज, और एवरेज के फॉर्मूला में हम डेटा पे आते हैं और हम अपने कैश बैलेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या निकालेगा, कैश बैलेंस का एवरेज, और इसकी डेसिमल प्लेसेस एक रहने देते हैं, यहाँ से एक रहने देते हैं और यहाँ इसको मिडल करते हैं, सेंटर करते हैं। इसकी कलर जो है ये सेम ऊपर वाली कलर जो है ये कलर होगा, ये वाली कलर, इसको बोल्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे AVG एवरेज हम लगाएंगे और चले आएंगे डेटा में और ये हमारा डेबिट का एवरेज आएगा, ठीक है ना। सो ये इंटरेक्शन रिपोर्ट नहीं है, ये स्टैटिकल रिपोर्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें हमें फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होगा, एक फाइनल रिपोर्ट होगा, क्योंकि हमने अभी पिवट नहीं पढ़ा है ना, पिवट हम पढ़ेंगे तो हम इस पे इंटरेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। सर इसमें सब टोटल सब वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, एवरेज करके? नहीं, एग्रीगेशन फॉर्मूले की बात करें ना, एग्रीगेट फॉर्मूला, हाँ वो भी लगा सकते हैं, ओके ओके। यहाँ भी तो थोड़ा आप सा सिटी चेंज करेंगे, मतलब जी आप चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा ना सर? बिल्कुल। अब मुझे यहाँ मेरे पास स्टेट है और मेरे पास मुझे स्टेट वाइज ये पता करना है कितने कस्टमर आईडी है, बट हमने अभी तक पिवट टेबल नहीं पढ़ी है, मुझे पिवट टेबल का आइडिया नहीं है, ठीक है। सो एक फीचर है जो कि बिना पिवट टेबल, मेरे हिसाब से रिपोर्ट समराइज कर देगा, पिवट टेबल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं है। मुझे यहाँ कस्टमाइज रिबन में आके यहाँ पे करना होगा ऑल कमांड और फिर ए से ढूंढना होगा, उसका नाम है एनालाइज डेटा, ठीक है। ओके, और बी वाला आ गया, ए एन पे आएगा, ए एन ऑटो ए एन होगा, SAP एनालाइज डेटा, हाँ। एनालाइज डेटा आ गया। होम के अंदर लास्ट में हम आते हैं एक नया, यहाँ पे एक नया, सर एक मिनट दीजिएगा, कॉल आ रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डेटा ले लिया, देन ओके करते हैं, तो यहाँ पे एक फीचर आ जाएगा। एनालाइज डेटा क्या करेगा, आपके पूरे रिकॉर्ड को समझेगा, समझने के बाद बने बनाए कुछ समरी देगा, बट मुझे चाहिए स्टेट वाइज टोटल हेड काउंट, स्टेट वाइज टोटल काउंट चाहिए हमें, ठीक है। ओके स्टेट वाइज मुझे यहाँ पे इसका टोटल काउंट चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि काउंट ऑफ हेड काउंट बाय स्टेट, ठीक है। जैसे कि मैं बोला स्टैटिक रिपोर्ट में बना रहा हूँ, काउंट ऑफ, अब सही आएगा, मुझे स्पेस दिया ना इसी जगह
ये देखिए हर स्टेट का काउंट दिख गया। अब इंसर्ट इसको हम्म। पिवट करेंगे, यहाँ आ गया सर। ओके। और ये देखिए एक फॉर्मूला इसने खुद ब खुद फॉर्मूला लगाया हुआ है, देखा पिवट से यूज नहीं किया है, सीधे फॉर्मूला लगा हम्म। दिया। बट मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ और अपने जो सपोर्ट सीट है उस पर यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पे स्टेट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा काउंट, काउंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ओके। लेकिन इसको कॉपी करके मैं वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वैल्यू पेस्ट, वैल्यू बेस्ड। राइट क्लिक पेस्ट स्पेस, ताकि फॉर्मूला हट जाए। क्योंकि ये स्टैटिक रिपोर्ट है, डायनेमिक नहीं है, फिक्स है। ये जो डेटा आ हम्म। गया इसी पे बनना है, आगे इस डेटा में कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं चेंजिंग करना है। करना होगा तो फिर आगे का है वो आगे हम कर लेंगे। अब इसको जो है सेलेक्ट करके हमारे पास एक डेटा है, उसमें एक होता है हमारे पास इंसर्ट में मैप चार्ट, फिल मैप चार्ट, इसको सिलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कीजिए। हम्म। ये आ गया। ओके। तो यहाँ से यहाँ की तरफ चला। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चार्ट के डिजाइन्स है, जो डिजाइन चाहिए ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हम्म। रिपोर्ट एक्सेल पे नहीं बना हुआ है तो थोड़ी सी सिमिलरिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। ओके। ओके। देखिए मुझे सिमिलर रिपोर्ट बनाना है सिंपल से, तो यहाँ से इसको हम कट कर रहे हैं और कट करके यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे, ये रहा, ठीक है। ओके। और इसकी जो ये जो लाइनिंग है ना चार्ट फॉर्मेट में, मैं यहाँ से नो आउटलाइन कर देता हूँ ताकि लाइनिंग नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा कि ये इसी पे चार्ट है, अलग से चार्ट नहीं रखा गया। इसी। अब ओके। चार्ट ओके सर। टाइटल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से चार्ट की टाइटल हटा दूंगा, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं मर्ज करके ब्रैकेट में लिख देता हूँ एवरेज, और इसकी कलर भी हम ये वाली कलर कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से मर्ज करता हूँ और यहाँ भी ब्रैकेट में ये एवरेज जो यहाँ इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ। और इसकी भी कलर हो गया। ओके। तो यहाँ तक बन चुका है हमारा। तो हमने ये चार्ट बना लिया, ये चीज़ें बना ली, ठीक है। अब यहाँ यस पे यस देखा सर है यस। बिजनेस, हर बिजनेस का अलग अलग मुझे कंट्रीब्यूशन देना है कि कौन सा कितना है पार्ट में, ठीक है। ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि बिजनेस पार्ट मुझे समझा नहीं, क्या किसमें ये कंट्रीब्यूशन किसमें दिखा रहा हम्म। है, ये कंट्रीब्यूशन किसमें दिखा रहा है। किसमें? हाँ। सो डेटा में एक तो बिजनेसेस वाइज आ गई, बिजनेसेस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे देखना है हम्म। कि एक मिनट, ये जो आया है हमारा बिजनेस 5275 इको, एक सेकंड कीजिए। ये मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखाना है डेटा पे, लेकिन ये चार्ट में क्या है उसको एक बार देखना पड़ेगा। सो ये आ गई हमारी कैश बैलेंस, तो ये आ गया, ये आ गया, ये हमारा एजून आ गया। तो अगर मैं टोटल के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिखाऊंगा तो गलत है, सब में सेम ही आएगा, अलग अलग। हम्म। तो मैं ये काम करना हूँ कि मुझे पता करना है कि मेरे जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये हाँ हाँ। हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, मुझे तीनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन चाहिए ओवरऑल, ओके। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम एनालाइज डेटा में फिर वापस जाएंगे। ओके।
सो यहाँ हम सर्च करेंगे, यहाँ ये जो हम्म। प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे कैश बैलेंस लिखते हैं कि टोटल कैश बैलेंस बाय प्रोडक्ट। ओके। तो इंसर्ट यहाँ पे पिवट चार्ट आया होगा। तो ये पिवट चार्ट से मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस डेटा से, ठीक है। सो हम ओके। इसको सपोर्ट में लेके वैल्यू पेश कर रहे हैं और इस ए हम हटा देते हैं। अब मुझे यहाँ जो डेटा है इसमें परसेंटेज निकालना है। जैसे बिजनेस है हमारा, राइट, और बिजनेस हम्म। का ए रहा इसका टोटल, और हम यहाँ करते हैं कि इसका ए रहा और इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, तो क्या आएगा, ये परसेंटेज टोटल आया। से, हाँ, परसेंट, यस। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 100% माइनस इसको, तो ये आएगा डिफरेंस। यस, 66%। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और चले गए डोनट चार्ट। कहाँ चले गए, डोनट चार्ट, ठीक है। ओके। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट डेटा सीरीज में। अब इसकी जो होल साइज बड़ा है ना, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब ओके। इसको जो है ये इतना परसेंटेज हो चुका है, तो इसकी कलर जो है हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्रीन। ग्रीन, हाँ, और यस। इसको मैं इसकी कलर हम लाइट ग्रीन कर देते हैं, लाइट ग्रीन। सॉरी, इस पर डबल क्लिक कीजिए 2 बार, और इसकी लाइट ग्रीन, ठीक है। और ये जो बॉर्डर इसका ओके। दिख रहा है आपको, तो इसका बॉर्डर जो है यहाँ से फिल में आके नो बॉर्डर कर दीजिए, यहाँ से नो लाइन, ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, ओके सर। इसकी बॉर्डर में सॉलिड लाइन लीजिए, लाइन का कलर लीजिए सेम जो ग्रीन कलर है सो, और इसकी थिकनेस को बढ़ा हम्म। दीजिए। ओके। दिखा सर, ऐसा लग रहा है कि इसको लेके यहाँ से ओके। ऐसे अंदर की तरफ लेता जा रहा है क्या। इसको यस। डिलीट हाँ, डिलीट कर बस। दीजिए, इसका बैकग्राउंड नो फिल, नो लाइन नो फिल कर दीजिए, और फिर इसको यहाँ से कट हम्म। कीजिए। कट करके रिपोर्ट में यहाँ रखना है, तीनों चाहिए ना हमें, पेस्ट कर दिया। हम्म। तो यहाँ पे इसको छोटा करना है। अच्छा लग रहा है सर। बस अब बढ़िया, हाँ। अब मुझे यहाँ जो है परसेंटेज चाहिए। मैं चाहता हूँ जो बीच है ना यहाँ पे बीच, एक हम्म। एक एक इसकी भी फिल नो फिल करना होगा, ये नो फिल। ओ इसका आ रहा है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे करता हूँ, तो ऐसा जगह बचाना पड़ेगा ना सर। दोनों का अच्छा, छोड़े। यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं, ऐड डेटा लेवल, इसकी लेवल हटा देते हैं, दूसरा सेकेंड है ना, इसको हटा देता हूँ, हम्म। और इसको यहाँ से हटा के बीच में चाहे इसमें रख देता हूँ। अब सही है ना सर, बस बढ़िया सर, बढ़िया। 34% दिख रहा है। हम्म। अब सेम मुझे चाहिए इको का, यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ यहाँ इको का चाहिए सेम टू सेम। हम्म। तो सेम हमने यहाँ पे इक्वल और इसको लिया और डिवाइड बाय, जैसे ए कर दिया टोटल, टोटल। और इसको नीचे ड्रैग कर दिए, इसको परसेंटेज बना देता हम्म। हूँ, और इसके ऊपर अगेन सेलेक्ट किया और इंसर्ट, हम चले गए डोनट चार्ट। अब एक की फॉर्मेटिंग हम कर चुके हैं ना, तो कट करके हम्म। अब यहाँ पे फेस करते हैं।
अब यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, पूरे को कॉपी किया और इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं पूरे चार्ट को और यहाँ आता है पेस्ट स्पेशल और मैंने बोला कि मुझे फॉर्मेट पेस्ट करना है। हो ओके। गया सर? सो यस। बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नहीं है सर। हाँ। थोड़ा सा और छोटा करता हूँ सीध में और इसको यहाँ कलर वगैरह अलग अलग करना चाहे तो फिर अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी आपको। सेम हम इसको यस कॉपी सर। करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ इक्वल इसके दो। तो जब हम स्टैटिक रिपोर्ट बनाते हैं ना तो क्योंकि साल में एक बार हम्म या महीने में एक बार बनती है तो इस तरह की मेहनत हम लोग करते हैं ताकि रिपोर्ट थोड़ा सा हम्म अट्रैक्टिव दिखे। जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट होती है उस पर इतना मेहनत हम लोग नहीं करते क्योंकि वो डेली अगर इतना मेहनत हम्म। करेंगे तो काफ़ी टाइम लॉस्ट होगा ना सर। काम कब करे सर? क्या? यस लेकिन जो यस सर। जो रिपोर्ट ईयरली जा रही है, मिजली जा रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो जाती है वो जाती है हमारे जो ये होते हैं जो मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं तो उनके पास थोड़ा सा हम्म रिपोर्ट प्रोफेशनल से थोड़ा सा अट्रैक्टिव जाना चाहिए ना सर। हम्म। यस क्या यस बोलते हैं? सर। यस यस सर। इसलिए समझे? यस सर। यस। हो गया। ओके अब इसको अलग अलग कलर कर सकते हैं आप, ठीक है सर। एंड ओके लास्ट, ओके, चेंज कर सकते हैं अपनी। जी जी हाँ। लास्ट जो है मुझे चाहिए जो मेरा ए है, आते हैं ऊपर वापस ए। सो यहाँ ईयर बाइज ए नंबर ऑफ क्या है अकाउंट्स है हमारे पास। नहीं नहीं ओके। नंबर्स ऑफ नहीं अलग है सर। अच्छा ए कैश का सर कि नंबर ऑफ इक्वेशन ईयर जो है यहाँ रहेगा और नंबर ऑफ ए रहेगा कितने हैं। ये रहा हमारे पास, ये रहा कैश इक्वेशन ईयर, कस्टमर इक्वेशन ईयर रहा, ईयर ए रहा, एक ईयर वाइज, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ए चाहिए टोटल डेबिट्स, इसका फ्लो कि डेबिट्स हुए कितने टोटल, ठीक है। हम्म तो ये भी मुझे बनाने नहीं आता है, समरी लेने नहीं आता है तो हम ए आई का यूज कर रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे हमने लिखा डेबिट है ना कि टोटल डेबिट डेबिट्स बाय ईयर, ईयर करेंगे कि डेट करेंगे? ईयर, हाँ। ईयर नहीं इक्वेशन ईयर, इक्वेशन, एक्विजिशन ईयर, हाँ। हाँ। और यहाँ पे इंसर्ट पिवट या चार्ट बन के आ गया, लेकिन हमें पिवट हम्म चार्ट नहीं चाहिए, पिवट टेबल नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ से समरी उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया दूसरे शीट में। और यहाँ पे आ गया ईयर, यहाँ पे टोटल डेबिट्स हम्म और इसको सेलेक्ट किए और इंसर्ट करते हैं हम लाइन चार्ट, लाइन विथ मार्कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ये जो है आपका 1 2 3 आ रहा है, इसको भी डेटा समझ रहा है सर, बात समझ रहा है सर, हम्म। इसको भी नंबर समझ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ओके। ऐसे में हम लगाएंगे एक एक ब्लैंक चार्ट में, यहाँ से इंसर्ट करेंगे ब्लैंक चार्ट, एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट किए सर। ब्लैंक चार्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, कहीं भी ओके। क्लिक करके ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। अब इसके आता है ये हमारा चेंज चार्ट, सॉरी यहाँ पे होता है सिलेक्ट डेटा, ऐड कीजिए और अपना डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए ये यहाँ पे हम डेबिट्स, डेबिट्स का हेडिंग दे दिए या आप कहीं सिलेक्ट कर लीजिए हेडिंग और हमने डेटा सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। अब ओके। यहाँ पे हम आते हैं वापस एडिट्स पे, ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि हम यहाँ पे डेटा यहाँ सेलेक्ट कर लिए और ईयर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक है। ये आ गया। अब इसमें देखिए बहुत सारे चार्ट्स हैं, बने बनाए चार्ट्स दिख रहा है। हम्म तो ये वाली चार्ट सही लग रही है। हम्म। अब ये जो है इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं दिखाना, तो यहाँ से कट करता हूँ और कट करके मैं यहाँ ये जो एरिया दिख रहा है इस एरिया में शो करूँगा।
ठीक है। ओके सर। अब ये जो लाइनिंग दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट में आके नो आउटलाइन कर दीजिए, नो आउटलाइन, नो फिल कलर, ये सब हटा दीजिए। ठीक है, हम्म। हो गया। ओके सो सर। हमने ओके। ऊपर, ये ऊपर का पूरा बना लिया। हम्म। अब नीचे का जो होता है आप खुद ट्राई करें या फिर इसको कल बनाएंगे, क्योंकि एक बार में रिपोर्ट नहीं तैयार करेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, मैं ट्राई करता हूँ सर, है ना। क्योंकि ये आपको बनाना है ना सर, मुझे अपने क्या बोलते हैं हम्म टैलेंट का प्रदर्शन थोड़ी करना है, हम्म। बनाना तो आपको है ना। यस यस, मैं और ट्राई करता फाइल हूँ।